पूजा में कुछ फल कुछ चीज़ों को लिया गया है। फलई नाना विधिर यस्यई प्रदातव्यम च तत्र वै नारकेलई मातलुंगई दाड़मी कदली फलई। मैया केलों से बहुत प्रसन्न होती है। केले कदली बहुत प्रिय, केले के फल से माँ बहुत प्रसन्न होती है। आप खूब सेब चढ़ाते हैं लेकिन नाम तो आया नहीं है, महंगा भी है, नाम भी नहीं आया है, तो जो नाम आया है वो चढ़ा लो। केला 20 रुपया किलो, सेब 125-150 रुपया किलो। ऐसा नहीं है कि भोग नहीं लगता है सेब का, लगता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है, माथे का दर्द खत्म कर देता है सेब। आप चढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नवरात्रा में माँ को कदली फल, केले के फल जरूर चढ़ाएं। नारकेल कहते हैं नारियल, माँ को नारियल ऊपर से जटाएं उतार के, नारियल, केला और एक बिजौरा नींबू आता है, इतना बड़ा सा होता है, उससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। हाँ बड़ा होता है, हवन में भी वही चलता है। लोग लाते नहीं है, वो ही ले आते हैं फरफोटा जैसा छोटा वाला। वो खाने में वो नींबू बहुत बढ़िया है। किसी को जादू टोना टोटका करने में वो नींबू है। ये नींबू है जो बिजौरा नींबू है, ये पूजा में माता रानी के अनुष्ठान में बहुत प्रभाव है। इतना बड़ा आता है बिजौरा नींबू है। तो ये केला, नारंगी माँ की पूजा में जो आज का दिन है, हरी नारंगी माँ को चढ़ाई जाती है। कटहल और बेल फल, बेल फल माँ को चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र माँ को चढ़ाए जाते हैं। इसमें फलों की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये माता को समर्पित करें। और एक कुछ फल हैं, इनको चढ़ाने से किसी का जादू टोना टोटका महामारी, ये कोई भी चीजें प्रभाव नहीं दिखाती हमारे ऊपर। माँ को नारंगी चढ़ाएंगे आप, कोई आपकी दुकान को नहीं बांध सकता, आपके मकान में कोई खटपट नहीं हो सकती। कटहल चढ़ाया जाता है माँ, एक एक चीज की बड़ी महिमा है। केला चढ़ाया जाता है, बेल फल चढ़ाया जाता है, नारियल माँ को चढ़ाया जाता है। पहले इसको चढ़ा दे, 9वें दिन फोड़े, उसमें से पानी निकले, माँ के ऊपर डाले। ये पीने वाला नारियल नहीं है, एक दूसरा आता है, पानी वाला नारियल आता है। उसकी जटाएं उखाड़ ली जाती हैं और फिर उसको माँ के सामने, आपके अनुष्ठान में जितनी ताकत होगी नारियल जरूर फूटेगा। यदि बढ़िया से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो जैसे ही देवता की आंख से आप पट्टी खोलेंगे, शीशा सामने दिखा दोगे, चूरन चूरन हो जाएगा, शीशे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने एक ऐसी प्राण प्रतिष्ठा कराई, 2 कराई है मैंने, मुझे खूब ध्यान है। एक मैंने आगरा डिस्ट्रिक्ट में शमशाबाद में कराई, और एक जब परिक्रमा मार्ग में जाते हैं, आज भी मुझे ध्यान है, 1998 में एक जगह पड़ती है धनुषकोटी, धनुषकोटी है रास्ते में, राम जी की प्रतिमा है, और वो प्राण प्रतिष्ठा मैंने कराई थी। 5-7 ब्राह्मण थे मेरे साथ। सही है जो यहाँ से बोला जा रहा है, गलत नहीं है। तो जैसे ही प्रतिमा पट्टी खोली, शीशा आगे किया, शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह है सनातन धर्म, यह है सनातन संस्कृति। बहुत प्रभाव है अपने मंत्र में। यदि आपका अनुष्ठान ठीक से है, बढ़िया है, तो 9 दिन के बीच में 9 नारियल फूट जाएंगे, चटक जाएंगे। यदि ऐसा हुआ है तो माने आपके अनुष्ठान को स्वीकार करें, चटक जाएंगे बीच में से, ऐसे हो जाएंगे। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही है। और फिर कहा, मासन सनम ये कुर्वंती न कार्यम पशुहिंसनम महसा जब अराहणम बलदानम। देखो यहाँ वर्णन किया गया, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, यज्ञ में, माँ के यज्ञ में पशुओं की बलि न चढ़ाएं, निषेध किया। यह श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय नंबर 26 के श्लोक नंबर 32 में बलि के लिए भगवान व्यास ने मना किया। इन लोग अपनी जीविका बनाकर इतना उल्टा पुल्टा करते हैं। बलि नहीं चढ़नी चाहिए। वर्णन किया, बलि चढ़ानी है तो नारियल फोड़ दो, इससे माँ प्रसन्न होगी। नारंगी, सीताफल, कद्दू, पेठा, स्पष्ट वर्णन है। इन चीजों की बलि चढ़ा दी। पशुओं को नहीं मारे, पशुओं की बिल्कुल हिंसा न करें।